आचार्य जी, पूछने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा बस। जब भी आपके सामने मैं आता हूँ, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसे एकदम नर्वस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। उम्र ही ऐसी है तुम्हारी। बस लगता है डेट पे बस। तो सचमुच एक डायनामाइट है जो हर उस चीज को उड़ा देती है जिसके लिए लोक संस्कृति बड़ी आतुर है। जिसको जिंदगी में दुख प्रतीत ही नहीं हो रहा, वो आ भी गया तो टिकेगा नहीं। और दुख है, उसके लिए हमने आज क्या कहा? और मांगो, और मांगो, और मांगो तो पता चलेगा। गाय खूंटे से बंधी हुई है और उसने संतोष बैठा लिया है, जितनी लंबी रस्सी है उतने में ही मैं अपना घूम फिर लूंगी। थोड़ी बहुत घास भी मिल जाती है और टांगे अकड़ती हैं, थोड़ा बहुत चलने को भी मिल जाता है, खाना भी है। जिस दिन वो और मांगेगी ना, कहेगी वहां तक जाना है, उस दिन अध्यात्म शुरू हो जाएगा उसके लिए। आचार्य जी, पूछने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा बस। जब भी आपके सामने मैं आता हूँ, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसे एकदम नर्वस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। उम्र ही ऐसी है तुम्हारी। बस लगता है डेट पे बस। जी। आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ वो लॉलीपॉप और टेडी बियर वाला नहीं है कि चॉकलेट से काम चल जाएगा। यहाँ कौन सा वाला है? हम्म? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा कि आप जो रिश्ते होते हैं अपने करीबी उनके पास लेके जाइए, उनसे मांगिए या उनको दुख दिखाइए। तो मैं जब जाता हूँ उनसे बात करने, जो भी मेरे करीब है, कि चलिए ज़रा हम इन पर बात करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, या फिर आप जिनको रिश्तेदार बोलते हैं, जिनको प्यार बोलते हैं, या फिर जो आपका काम है, इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। तो डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। तो वो कहते हैं कि तुम बाहर की बहुत बातें करते हो कि इधर उधर ये वो जानवर, क्लाइमेट, पॉलिटिक्स, और तुम बाहर की तरफ ज़्यादा, वो अंदर की तरफ नहीं देखते, इसलिए तुम बेचैन हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये तर्क तो सही भी हो सकता है शायद, कि हाँ, मैं इसलिए तुमसे बाहर की बातें कर रहा हूँ कि मुझे अपने अंदर ना झाँकना पड़े, या फिर एक ये तर्क भी वो देते हैं कि तुम हमारे पास ये सारी बातें करनी इसलिए आते हो कि तुम्हें खुद को ना देखना पड़े, मतलब दूसरों की मदद करने का जो ये एक बहाना ही है। जैसे वो मैं आपको सुनता हूँ तो वो कहते हैं, जैसे आचार्य जी पहले उन्होंने खुद अपनी मदद करी, उसके बाद वो दूसरों की मदद करने निकले ना, तुम अभी से कैसे निकल रहे हो, पहले खुद को तो देख लो। ये मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ खुद को देखने वाली बात है और कहाँ वो बात है कि मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उनके भले के लिए कर रहा हूँ, या सिर्फ उन दोनों के लिए भले। शब्द सब गड़बड़ा देते हैं। खुद को देखना माने क्या? आचार्य जी ने खुद की मदद करी माने क्या? खुद की मदद करी माने स्वयं को जानना भी हो सकता है और डिग्री और नौकरी भी हो सकता है। उनका आशय क्या है? स्वयं को जानना, कि जैसे वो जानते हैं इतना कुछ, उन्होंने इतना कुछ पढ़ा है, बस। तो स्वयं को जानना और बाहर मदद का होना, ये तो हमने कहा सब एक साथ है। तुम्हारा लक्ष्य होता है स्वयं को जानना, तुम इधर को देखते हो, लेकिन बाहर की मदद अपने आप होनी शुरू हो जाती है। वो कोई एक अलग काम थोड़ी है जो करना है। असल में तुम्हें मुझसे बात करने से पहले उनसे और पूछना था कि समझाइए आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने पूछा उनसे, लेकिन वो कहते हैं फिर तुम आर्ग्यूमेंट बहुत करते हो, बहस बहुत करते हो। तो मत करो बहस, सत्र सुना करो। क्यों वहां जाके बहस कर रहे हो? इतनी रिकॉर्डिंग है, वो सुन लो पहले। खुद को देखो माने क्या? और खुद को देखने से क्या होगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। खुद को देखोगे तो सही कर्म ही तो उठेगा ना। ज्ञान से क्या आता है? सही कर्म आता है, और वो हमने कहा निरुद्देश्य आता है। ठीक है ना? वो तो होगा ना। स्वयं को देखने से इतना ही थोड़ी होगा कि ज्ञानी हो गए। स्वयं को देखोगे तो निष्काम कर्म भी फलीभूत होगा और स्वयं होगा, अनिवार्य होगा। उसको कैसे रोक लोगे? हाँ, योजना से नहीं होगा, कामना से नहीं होगा, पर होगा तो सही। या जो स्वयं को जानता है कहता है बढ़िया जान लिया, अब हो गया, आज बहुत जान लिया, लाओ लस्सी लेके आओ, ये करोगे? आत्मज्ञान क्या बना देता है? अजगर?
कि आत्मज्ञानी हैं, पढ़े हुए हैं, या योद्धा? फिर हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो इतनी ज्यादा अलग हैं कि दूसरे की भाषा में इनके लिए शब्द भी नहीं है। ये बात इसीलिए जब कहीं लेके जाओगे तो उसको एक झटके में बताना बड़ा मुश्किल होगा। हमारी सब परिभाषाएं ही अलग हैं ना, असली हैं। वहां पर तो सब परिभाषाएं वो हैं जो ऋषि सुन ले, उन परिभाषाओं को तो कहें कि तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा हम क्या कहना चाहते थे, ये परिभाषा कहां से ले आए तुम। उनके लिए गीता उनके सब तरह के अंधविश्वासों का समर्थन करती है, और जितनी उन्होंने झूठी कहानियां खड़ी कर रखी हैं उनके हिसाब से गीता उनका प्रमाण है। ये गीता तो हमारे पक्ष में है, और गीता तो सचमुच एक डायनामाइट है जो हर उस चीज को उड़ा देती है जिसके लिए लोक संस्कृति बड़ी आतुर है। अच्छा, एक बात बताओ, गीता सत्रों से पहले भी गीता के बारे में कुछ तो जानते होगे। ऐसा तो नहीं कि गीता शब्द पहली बार सुना, जानते थे। यह भी कुछ पता था कि गीता का उपदेश दिया क्यों गया। तो क्या पता था गीता का उपदेश क्यों दिया गया? अर्जुन की स्थिति के बारे में आपको क्या बताया था लोक धर्म ने? हाँ कहिए। जब गीता पढ़ी थी तो यही समझ में आया था, समझाया गया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, भगवान को चुना, तो सारी कामनाएं छोड़ के अगर आप उच्चतम भगवान को समझोगे तो आपको वो मिलेंगे दुर्योधन की तरह। अगर सेना मांगोगे उनकी नहीं, ये तो आगे की बात है, ये तो आगे की बात है। मैं कह रहा हूं कि पूरे उपदेश दूसरे अध्याय से 18वें तक पूरे उपदेश की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, अर्जुन क्या थे? मोहित थे, तो अर्जुन युद्ध से मना कर रहे थे, इतना तो बताया गया होगा। अच्छा, क्या बताया गया, क्यों मना कर रहे थे युद्ध से? मेरे लोग हैं, इनको कैसे मारूं? देखिए, झूठ बोला गया ना, जो प्राथमिक बात थी छुपा दी गई ना। आपको बताया गया कि अर्जुन को बड़ी समस्या तो ये थी कि सब यहाँ पर क्या हुआ, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय सब मर जाएंगे, तो महिलाओं पे भरोसा नहीं है। जैसे ही यहाँ क्षत्रिय मरेंगे तो महिलाएं जाकर के नीचे के वर्णों से सहवास शुरू कर देंगी, उससे बच्चे पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर। ये सब कभी बताया गया कि ये वो मुख्य समस्या है गीता जिससे जूझती है? बताया नहीं, बताया। क्योंकि जिस समस्या से गीता जूझती है वो तो लोक धर्म का आधार है। समस्या क्या है? अर्जुन का एक नजरिया है स्त्रियों के प्रति, वो समस्या है। अर्जुन का एक नजरिया है दूसरे वर्णों के प्रति, वो समस्या है। और अर्जुन के मन में अंधविश्वास है कि वर्ण संकर पैदा होगा, वो तर्पण इत्यादि नहीं करेगा तो जीवात्माएं भटक रही हों, भूखी रह जाएंगी और फिर उससे दुष्परिणाम होंगे, ये अंधविश्वास है। ये हैं 3 प्रमुख समस्याएं जिनका उत्तर देने के लिए गीता का उपदेश है। और फिर तो शारीरिक समस्या जो मोह की, वो तो है ही है कि ये सब मेरे रक्त संबंधी हैं, इनको मारूं, इनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। पर क्या हमको ये बताया गया? ज्यादातर लोग कहते हैं अरे ये कहाँ है, तो पहले ही अध्याय में है भाई, तो पहला ही अध्याय ये है। तो गीता तो इसलिए है ताकि समाज में जो सब फालतू की बात चल रही है वो हटे, लेकिन उसकी जगह समाज ने गीता को भी लपेट लिया। अब उदाहरण के लिए कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही वर्ण व्यवस्था रची है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। इसको कहा जाता है कि देखो, ये तो जो वर्ण व्यवस्था है
उसको वैध बता रहे हैं कृष्ण, और सिर्फ वैध नहीं बता रहे, कह रहे हैं मेरे ही द्वारा आई है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। वो कह रहे हैं कि वर्ण जन्मगत किस आधार पे है? वर्ण, गुण और कर्म। और उसको लोग आके बताते हैं वर्ण व्यवस्था गलत कैसे हो सकती है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने बनाई है वर्ण व्यवस्था। और वो क्या कह रहे हैं कि वर्ण कहां से आएगा? जन्म से नहीं आएगा, गुण कर्म से आएगा। इसी तरह से जगह जगह पर कितनी बार हम बात कर चुके हैं, वो बताते हैं कि जीवात्मा वगैरह तुम्हारी कुछ नहीं है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। लेकिन उसकी जगह गीता का इन्होंने उपयोग कर लिया है, दुरुपयोग कर लिया है ये सिद्ध करने को कि श्री कृष्ण ने तो कहा है कि देह छोड़ती है जीवात्मा, जैसे कपड़े त्यागे जाते हैं और जाकर के, वो कहा उससे बिल्कुल उल्टा है। बात समझ रहे हो? तो जमीन आसमान का अंतर है जो जो अर्थ चल रहे हैं और उस अर्थ की वजह से जो संस्कृति बन गई है उसमें, और जो असली बात है उसमें। उनसे बोलने जाओगे कहेंगे स्वयं को देखो, वो स्वयं को देखो से उनका पता नहीं क्या मतलब, लगभग वैसे ही हो जाता है कि थोड़ा आप काम देखा करो। काम देखने से क्या मतलब होता है कि काम इस तरीके से करो कि थोड़ा मुनाफा हो। स्वयं को देखो, जो स्वयं को देखेगा वो कर्म कैसे नहीं करेगा? स्वयं को देखो, कर्म मत करो, ये कैसी बात है? मैं उन लोगों को गीता तक भी लाया था, 3-4 महीने थे वो यहाँ। और फिर वो कहते हैं कि आचार्य जी भी बाहर की बातें बहुत करते हैं कि ये दुनिया में ऐसे वैसे ये तो फिर उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, इतना हम सुन नहीं सकते, ऐसा इतना ओवरलोड हो जाता है, बहुत ऐसे ओवरवेलम हो जाता है ये शब्द। मैंने पहली बार ही सीखे थे। देखो, कोई तभी टिकेगा जब उसे दुख दिखेगा। दुख ही वो जरूरत है जो किसी को अध्यात्म तक लाती है। जिसको जिंदगी में दुख प्रतीत ही नहीं हो रहा, वो आ भी गया तो टिकेगा नहीं। और दुख है, उसके लिए हमने आज क्या कहा? और मांगो, और मांगो, और मांगो तो पता चलेगा। गाय खूंटे से बंधी हुई है और उसने संतोष बैठा लिया है कि जितनी लंबी रस्सी है उतनी में ही मैं अपना घूम फिर लूंगी, थोड़ी बहुत घास भी मिल जाती है और टांगें अकड़ती हैं, थोड़ा बहुत चलने को भी मिल जाता है, खाना भी है। तो जिस दिन वो और मांगेगी ना, कहेगी वहां तक जाना है, उस दिन अध्यात्म शुरू हो जाएगा उसके लिए। तब तक के लिए फिर रिकॉर्डिंग देखना, मतलब बात बात करना छोड़ दें सबसे, ऐसे कि नहीं डिस्कस करना। ये भी कर्मकांडी प्रश्न है ना, बात छोड़ दूं नहीं छोड़ूं। रिकॉर्डिंग देखोगे तो बात तो होगी, पर प्राथमिक जोर किस पर होना चाहिए? रिकॉर्डिंग पर। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसके बाद बात होगी, तुम रोक नहीं सकते। लेकिन प्राथमिक चीज ये नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर कूद के एक्टिविज्म दिखा रहे हैं। पहली चीज है अपने ऊपर काम करना। लेकिन अपने ऊपर काम करोगे तो दूसरों की ओर भी काम शुरू हो जाएगा अनिवार्यतः, उसको तुम रोक नहीं पाओगे, वो होगा। बस एक आखिरी बात, हम्म। जब जैसे तर्क वगैरह करना मैंने सीखा, आर्टिकल्स और ये सब पढ़ना, तो जैसे मुझे लोग कहते थे कि वीडियोस वगैरह नहीं समझ में आते, ओवरलोड हो जाते हैं, तो मैंने किताब की कोशिश करी और आर्टिकल्स की कोशिश करी और भी तरह तरह से विधियां लगाने की कोशिश करी कि शायद ऐसे कुछ समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ जाए, ऐसे समझ किसको? में आ उनको? जाए। जो भी मेरे आसपास लोग होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि तुम घेर रहे हो, सफोकेट कर रहे हो। घुटन सी हो रही है, इतना सब कुछ एक ही जैसा देख देख के सारे दिन भर, यही यही नहीं चलता जीवन, दूसरे तरीके का भी होता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे मैं सारे दिन भर, मुझसे कोई मिलता है तो मैं यही बात करता हूँ उनसे, और कोई बात मुझसे होती नहीं है। तो तो ऐसों से ही मिलो ना जिनसे ये बात कर सको, या उनसे तभी मिलो जब वो ये बात कर सकें। तुम इतने सारे काम करते होगे दिन भर, मैं तब तुम्हें थोड़ी ही मिलता हूं। मैं तुम्हें मिलता ही तब हूं जब तुम कहो कि अब मैं तैयार हूं कोई ढंग की बात करने के लिए। हम्म। तुम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, वहां मैं तुम्हें थोड़ी मिलूंगा। एक समय निश्चित है, एक मन निश्चित है, एक दृष्टि निश्चित है,
उस समय आकर के प्रश्न करोगे तो मुझसे बात हो जाएगी। ये रिश्ते का उच्चतम तल है। कर लो तुम्हें जिंदगी में जो भी तुम्हें लगता है कि जरूरी है, तुम्हें कहते हो ये भी होना चाहिए जिंदगी में, वो भी होना चाहिए, तुम वो कर लो। और जब लगे कि वो बात करनी है जो मैं करना चाहता हूं, तो मेरे पास आना स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। आपने जो बताया कि बिना दुख के आत्मज्ञान की यात्रा असंभव है, और ये चैलेंज आता भी है जब हम दूसरे के आगे जाते हैं और आत्मज्ञान की ओर आने को कहते हैं। तो मैंने एक अप्रोच निकाली है, मैं ये जानना चाहता हूँ वो सही है कि गलत है, क्योंकि दुख भी दो जगह का होता है, एक मेरा स्वयं का और एक बाहर का। तो बाहर अगर दुख मुझे दिख भी रहा है तो मुझे क्या मतलब, मेरा तो ठीक है, तो मैं आत्मज्ञान की तरफ क्यों आऊँ। तो मैंने क्या तरीका निकाला है कि जैसे अगर किसी के बच्चे हैं तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम इन बच्चों के लिए अच्छा जीवन चाहते हो, अच्छा भविष्य चाहते हो, पर हकीकत ये है कि 20-30 साल बाद ये जल जल के मरने की हालत में हो जाएंगे। तो इसलिए तुम आत्मज्ञान के रास्ते पे आओ ताकि दुनिया रहने लायक बची रहे और तुम्हारे बच्चे भी जीवन को ठीक तरह से जी पाएँ। तो क्या ये अप्रोच ठीक है, या मैं उनको स्वार्थ की तरफ ले जा रहा हूँ, या काम कर जाए तो ठीक है, आजमा लो। जिसमें जिसमें एक तल का विवेक होगा, उस पर यह तरीका शायद थोड़ा कामयाब हो जाए। ये तो मुश्किल है। 20-30 साल बाद क्या होगा, ठीक अभी ही हवा कैसी है, दुनिया कैसी है, के बाद भी लोगों पर क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ लोगों पर यह चीज सफल हो सकती है, आजमा लो। जो ये विधि बोल रहे हैं वो ये है कि उनको दिखाना कि तुम्हारा कोई स्वार्थ खतरे में है और उसकी वजह से आत्मज्ञान की ओर आओ। चलता हो तो चले, अच्छी बात है, चल सकता है, कुछ लोगों पर चल सकता है। मैं क्या बोलूं, स्वयं श्री कृष्ण को नहीं पता था 18 योग हैं, कौन सा चलेगा उन्हें क्या पता। साफ साफ उन्हें भी पता होता तो एक अध्याय, बल्कि एक श्लोक काफी होता। वो भी तो यही कर रहे हैं। लाओ देखो। जी धन्यवाद। हम्म। मेरे लिए भी तो बहुत आसान होता सिर्फ गीता पढ़ाता। अब गीता भी है, उपनिषद भी है, बुद्ध भी हैं, नागार्जुन हैं, उधर लाउदू हैं, इधर बुल्ले शाह हैं, उधर कबीर साहब हैं, सब क्यों। उसमें भी श्लोक भी अलग अलग हैं, दोहे भी अलग अलग हैं, ये सब क्यों करना पड़ रहा है। जैसे चूहा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, जगह जगह चूहेदानी रखनी पड़ती है, कहीं तो फंसे। कुछ पक्का नहीं कि अभी वो किधर को भागेगा, और किसी दिन किधर को भागता है, किसी दिन किधर को भागता है। जिस पर जो विधि काम कर जाए चला लो।